नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। जिस तरह का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में है, उससे ये लग सकता है कि समाजवादी पार्टी और छत्री एक दूसरे के आमने सामने हैं। जो आगरा में हुआ, करणी सेना बनाम समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, ऐसा लग रहा है जैसे करणी सेना और छत्री एक और हैं, ठाकुर बिरादरी एक और है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दूसरी और है। कि इनके बीच एकदम 36 का आंकड़ा हो, कि ऐसा लग रहा है जैसे मुलायम सिंह और उनका परिवार और ठाकुर ये सब अलग अलग ध्रुव हों। मगर हकीकत में क्या है, ये ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव जरा जानिए और इस पर सोचिए, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होती है, जो सच्चाई होती है वो कई बार दिखाई नहीं देती है। तो ये कहानी शुरू होती है मुलायम सिंह यादव से। मुलायम सिंह यादव के जमाने से ही ठाकुर नेताओं से मुलायम सिंह के रिश्ते बहुत ही गहरे थे। उनके अभिन्न संगी साथी थे। अखिलेश यादव के भी बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। आज भी अखिलेश के इर्द गिर्द उनके ऐसे संगी साथी हैं जो छत्री समुदाय से आते हैं, और जब अखिलेश सत्ता में थे तब भी, और जब सत्ता में नहीं है तब भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो खड़े हैं। ये है असली कहानी। मुलायम सिंह यादव के परिवार में आज की तारीख में 3 बहुएं हैं जो ठाकुर समाज से आती हैं, और वो बहुत ही सम्मान के साथ, गर्व के साथ अपनी इस विरासत को कैरी कर रही हैं। जिनको छत्रियों का बड़ा नेता मानते हैं यूपी में राजा भैया पर मुलायम सिंह का एहसान है। मुलायम सिंह यादव के चलते ही राजा भैया पोटा से बाहर निकले थे। मुलायम सिंह ने केस वापस लिए थे और राजा भैया ने पहली बार अपने जुड़वा बच्चों का मुंह देखा था मुलायम सिंह यादव की कृपा से। मुलायम सिंह यादव ने पोटा हटा दिया था। अमर सिंह, मोहन सिंह, चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री, एक पूरी परंपरा है जो चली आ रही है और जो ये बताती है कि ठाकुरों का और समाजवादी पार्टी का ये जो मुलायम परिवार है, ये बहुत ही अभिन्न रिश्ता रहा है, बहुत ही अभिन्न रिश्ता रहा है इनके बीच में। बात शुरू करते हैं चंद्रशेखर से। बलिया के बाबू साहब, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और मुलायम सिंह यादव और ठाकुर समाज से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर के बीच में इतने प्रगाढ़ रिश्ते थे कि मुलायम सिंह यादव ने बीपी सिंह का साथ छोड़ दिया था, चंद्रशेखर का साथ दिया था। समाजवादी जनता पार्टी में चले गए चंद्रशेखर के साथ, अपने गुरु के साथ। एक जमाना ये भी था कि केंद्र में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के समर्थन से, और यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के समर्थन से। दोनों ही समाजवादी जनता पार्टी के हिस्सा थे। ये रिश्ता इतना गहरा था कि चंद्रशेखर के आखिरी वक्त तक मुलायम सिंह यादव ने बलिया में उनके खिलाफ कभी कैंडिडेट नहीं उतारा। चंद्रशेखर नहीं रहे तो उनके बेटे नीरज शेखर को जगह दी, लोकसभा भेजा, राज्यसभा भेजा। जितना मान मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री जी को दिया, उतना ही मान उनके बेटे नीरज शेखर को मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश ने दिया। एक जमाना वो भी आया जब चंद्रशेखर और मुलायम सिंह के बीच में खटपट हुई। साल था 1992 और ये राज्यसभा चुनाव का मौका था। चंद्रशेखर चाहते थे कि मोहन सिंह बन जाए राज्यसभा के मेंबर, लेकिन मुलायम सिंह ने अपने भाई रामगोपाल यादव को आगे कर दिया। आखिरकार मुलायम सिंह की ही राजनीतिक कौशल की जीत हुई। चंद्रशेखर कामयाब नहीं हुए, रिश्ते खटके। मुलायम सिंह ने चंद्रशेखर की पार्टी छोड़ी, समाजवादी जनता पार्टी, अपनी समाजवादी पार्टी बनाई, लेकिन बनाने से पहले चंद्रशेखर के पास गए और उनका आशीर्वाद लिया और उनके आखिरी सांस तक उनके साथ खड़े रहे। जब चंद्रशेखर नहीं रहे, मुलायम सिंह पहुंचे उनकी जयंती पर। उन्होंने सबके सामने कहा कि मैंने वीपी सिंह का साथ छोड़ दिया था चंद्रशेखर जी के लिए, और अपने अभिन्न रिश्तों का इजहार किया। एक लंबी श्रृंखला है। बाबू मोहन सिंह के साथ भी, देवरिया के बाबू मोहन सिंह कई बार के सांसद रहे, उनके साथ भी ऐसे ही अभिन्न रिश्ते निभाए मुलायम सिंह यादव ने। उनको कई बार संसद भेजा, लोकसभा में हारे तो राज्यसभा भेजा। जब आखिरी क्षण आया बाबू मोहन सिंह का, मुलायम सिंह यादव सारा काम छोड़ करके देवरिया के बरहज पहुंचे, उनकी अंतिम यात्रा को कांधा दिया और कहा कि मैंने अपने मोहन को खो दिया है, मुझे सब मिल जाएगा मगर दूसरा मोहन कभी नहीं मिलेगा। ये उनका रिश्ता मोहन सिंह के साथ था। अमर सिंह के साथ मुलायम सिंह के रिश्ते कौन नहीं जानता है। 90 के दशक में एक हवाई जहाज में
अमर सिंह और मुलायम सिंह की मुलाकात हुई और उसके बाद ये रिश्ते इतने गाढ़े होते गए। 96 में भेज दिया मुलायम सिंह ने अमर सिंह को राज्यसभा, और उसके बाद एक नहीं बल्कि कई बार राज्यसभा भेजा। यहाँ तक कि जब अमर सिंह ने साथ छोड़ दिया मुलायम सिंह का, अपनी खुद की पार्टी बनाई, यूपी में लड़े हारे, रिश्तों में खटास आई, अमर सिंह ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुलायम सिंह ने अमर सिंह को कभी कुछ नहीं कहा। और एक मौके पर जब उनके परिवार से ही विरोध शुरू हो गया अमर सिंह का, तो मुलायम सिंह ने कहा, तुम जानते नहीं हो अमर सिंह को, अमर सिंह ने मुझे जेल जाने से बचाया था। अगर अमर सिंह ना होते तो मुझे 7 साल की सजा हो जाती। ये रिश्ता था अमर सिंह और मुलायम सिंह के बीच का। राजा भैया की बात को कौन नहीं जानता यूपी में। राजा भैया ठाकुरों के एक बड़े नेता। ये साल था 1992, मायावती सत्ता में थी। बीजेपी के समर्थन से बीजेपी के एक विधायक पूर्ण सिंह मुंदेला ने राजा भैया के खिलाफ शिकायत कर दी। मायावती ने पोटा लगाया, राजा जेल गए। राजा जेल में थे। जुड़वा बच्चों को जन्म दिया उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने। राजा उन जुड़वा बच्चों को देख भी नहीं सके। उनके बाहर आने की कोई संभावना नहीं थी। पोटा बहुत ही ड्रैकोनियन, बहुत ही दुष्कर कानून था। लेकिन आगे चल करके 2003 में बीजेपी ने समर्थन वापस लिया। मायावती की सरकार गिर गई। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने और मुलायम सिंह ने आधे घंटे के अंदर राजा भैया पर से पोटा हटाने का फैसला ले लिया। राजा भैया को बाद में अपनी कैबिनेट में मंत्री तक बनाया। ये रिश्ते हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ठाकुरों से और मुलायम परिवार के रिश्ते कैसे रहे हैं। खुद मुलायम सिंह के अपने परिवार में मैंने जो शुरू में कहा 3 बहुएं हैं, वो इसी क्षत्रिय समाज से आती हैं। डिम्पल यादव उत्तराखंड से हैं, रावत परिवार से हैं। अपर्णा यादव, उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूपी के सूचना आयुक्त रहे हैं। और इसी तरह से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव की शादी आजमगढ़ के राजघराने में हुई है। उनकी पत्नी का नाम राजलक्ष्मी है। उनके पिता संजय सिंह राजपूत घराने से थे। खुद अखिलेश यादव के दोस्तों की बात करें तो उनमें से कई अभिन्न उनके साथी हैं जो इसी क्षत्रिय समाज से आते हैं। उदयवीर सिंह की बात करें, उदयवीर सिंह टुंडला के रहने वाले, जो कि धौलपुर के मिलिट्री स्कूल में अखिलेश यादव की जूनियर रहे, और तब से इतनी गहरी दोस्ती हुई कि उदयवीर सिंह जेएनयू गए, पीएचडी की पढ़ाई पूरी की, नौकरी शुरू की, सब छोड़ के अखिलेश यादव के साथ आ गए। और अखिलेश यादव के साथ इतनी गहरे रिश्ते रहे कि आप सोचिए, जिस समय अखिलेश यादव के परिवार में अखिलेश बनाम शिवपाल चल रहा था, ये उदयवीर सिंह थे जिन्होंने स्टैंड लिया और एक चिट्ठी लिखी मुलायम सिंह यादव को, और उसमें यहाँ तक लिख दिया कि सौतेली माँ जो हैं अखिलेश यादव की, वही इन सारी साजिशों के पीछे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ साजिश हो रही है। इतना बड़ा स्टैंड उदयवीर सिंह ने लिया, उनको निलंबित कर दिया गया 6 साल के लिए। लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने फिर पार्टी में लिया। अखिलेश यादव ने एमएलसी बनाया और आज भी समाजवादी पार्टी के फैसलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे एक नेता आनंद भदौरिया भी अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी हैं। ये एक वाकया लखनऊ में तकरीबन हर कोई जानता होगा। सरकार थी मायावती की, एक नौजवान विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में पुलिस से भिड़ गया और वो तस्वीर सामने आई कि हर कोई दंग रह गया। वो समाजवादी नौजवान सड़क पे गिरा हुआ था और उसकी गर्दन पर बूट रखा हुआ था उस समय के डीआईजी का। वो फोटो खींची, जमकर के चर्चा हुई। वो युवक और कोई नहीं बल्कि आनंद भदौरिया थे, अखिलेश यादव के अभिन्न सहयोगी। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आनंद भदौरिया के समर्थन में। आनंद भदौरिया को लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया और बाद में धौरहरा से टिकट दिया। रेखा वर्मा को 4000 से ज्यादा वोटों से हरा करके आनंद भदौरिया संसद में गए और आज भी अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण हैं कि ठाकुर परिवार से मुलायम परिवार के रिश्ते बहुत गहरे हैं। जो बाहर की राजनीति है वो राजनीति है बीजेपी की राजनीति की काट के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें कि ये साबित करने की कोशिश अखिलेश कर रहे हैं कि बीजेपी चंद अगड़े तबकों की पार्टी है और पीडीए जिसमें से ए का मतलब वो बताते हैं वो अगड़े जो पीड़ित हों हम उनके साथ खड़े हैं। एक बड़ा रेनबो बनाने की कोशिश में है अखिलेश। और जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है कि ठाकुर बनाम अखिलेश यादव, ठाकुर बनाम समाजवादी पार्टी, इसका ठीक उल्टा दिखाई पड़ता है जब आप समाजवादी पार्टी के इतिहास में जाते हैं, जब आप अखिलेश यादव का इतिहास और उनका वर्तमान खंगालते हैं, जब आप मुलायम सिंह यादव के पुराने रिश्तों की बात करते हैं। और यही राजनीति होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो सभी को दिखाई नहीं देता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।